सोचते सोचते फरवरी शुरू हुआ और मार्च में अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया। कोविड के कहर से लॉकडाउन शुरू हो गया। तो एज़ ऑल दी फैमिलीज़ और सारे परिवार के जैसे मैं भी घर पे बैठा एक दिन, और घर पे बैठते ही जैसे ही फर्स्ट डे हुआ मेरे को काफ़ी कॉल्स आने लग गए, डॉक्टर्स के, नर्स के, सिस्टर्स के, हॉस्पिटल से, कि चेतन जो रेगुलर वेंडर हमको सप्लाई करते हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे, क्या तुम हमारी मदद कर पाओगे, क्या तुम हमको मास्क पहुंचा पाओगे। तो मुझे ये लगा कि जैसे हर कोई डॉक्टर एक शपथ लेता है या प्रण लेता है कि मैं किसी की जान बचाऊंगा, तो मुझे लगा हम भी एक मेडिकल फील्ड में, और हमें भी ये, भले हमने शपथ नहीं ली बट ये हमारा कर्तव्य है कि हमको ये निभाना चाहिए। तो बस माँ पद्मावती का नाम लेके हम टूट पड़े मैदान में। जय जिनेंद्र, मेरा नाम चेतन पोरवाल है। मैं जैन मारवाड़ी हूँ। हमारी पुश्ते राजस्थानी है बट हमारे दादा काफ़ी साल पहले इंडिया बैंगलोर शिफ्ट हो गए थे, तो बस तब से हमारी सबकी पैदाइश यहीं पे बैंगलोर की है। मेरा कंपनी का नाम है डी स्प्रिंकलर्स, द नंबर 1 सर्जिकल शॉप। तो ये मैंने सर्जिकल का बिज़नेस अपने हाथों से शुरू किया, पापा के बिज़नेस के एक्सपीरियंस से, और आज कम से कम 2-2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस बिज़नेस को। जैसे हर जैन परिवार की एक खूबी और एक स्ट्रेंथ होती है, यू कैन से, हम लोग भी एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो पापा के 4 भाई हैं, उनको सबको मिला के हम सब साथ एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो काफ़ी मतलब सहयोग और हिम्मत मिलती है जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं। जब मैं पीयूसी में था, 10th ख़त्म करके जब मैं पीयूसी जॉइन हुआ ना, तब मैं मार्केटिंग का पता नहीं, एक अलग ही मज़ा था। मतलब बीबीएम करने के पहले मेरे को शायद मार्केटिंग मज़ा आता था। लोगों से मिलना, नए-नए लोगों से मिलना, उनको कन्विंस करना, उनसे बातें करना, लैंग्वेज सीखना, कल्चर्स को सीखना, खाना-पीना, नया खान-पान सीखो या टेस्ट करो। तो उससे क्या हुआ, मैं कॉलेज में ही जॉब करने लगा। तो मतलब रोड पे आप पैम्पलेट्स बाँटना बोलो, स्टॉल लगा के कॉलेज के इसके पास सिम कार्ड्स बेचना बोलो, या काफ़ी कंपनीज़ में मार्केटिंग, इंश्योरेंसेस बेचना। तो मतलब पीयूसी से मैं काफ़ी 1-1 महीने, 2-2 महीने के वो प्रोजेक्ट इंटर्नशिप्स जो बोलते हैं ना, वो मैंने करना शुरू कर लिया था। और फिर मैंने बीबीएम किया और वहाँ पे मुझे मार्केटिंग और ब्रांडिंग का जो मज़ा आया, तो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा मार्केटिंग बहुत अच्छा है, एंड मैं लोगों को बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकता हूँ, उन तक पहुँच सकता हूँ, उनकी ज़रूरतों को समझ के उनको सही प्रोडक्ट दे सकता हूँ। और शायद भगवान की देन से हम लोग जिस बिज़नेस में हैं, और उस बिज़नेस में ऐसी ज़रूरत है कि भाई कस्टमर को, पेशेंट्स को जो चाहिए वो प्रोडक्ट हम उनको उपलब्ध कराएँ, और सही प्रोडक्ट उनको उपलब्ध कराएँ। तो उस हिसाब से फिर ये बिज़नेस हमने शुरू किया। तो जैसे ही मैं बीबीएम कंप्लीट करके पापा के बिज़नेस में जुड़ा, और मेरे को लगा यार पढ़ाई कुछ करी और ये हो कुछ और रहा है यहाँ पे, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग दैट वो कनेक्ट नहीं कर पाया। एंड देन पापा को बोला, पापा आप थोड़ा और टाइम दीजिए, मुझे कुछ जॉब वॉब करने दीजिए, मैं कुछ सीख के आता हूँ, या कुछ नया एक्सप्लोर करना था, नया कुछ शुरू करना था। एंड देन आई वॉज एक्सप्लोरिंग कि कौन सा इंडस्ट्री में मैं जाऊँ जहाँ पे मैं और नए नए लोगों से मिलने का मौका मिले। फिर कहीं से कुछ बोलते ना, भगवान रास्ता बनाए, और एयरलाइंस में मेरी जॉब लगी, और तभी इंडिगो एयरलाइंस शुरू हुआ था। तो इंडिगो एयरलाइंस जब बैंगलोर में स्टार्ट हुआ, तो हम भी एक थोड़े फर्स्ट एम्प्लॉयज़ में से एक थे। तो वहाँ पे मैंने 6 महीने काम करी। वो काम इतना मज़ा आता था, मैं कभी पैसों के लिए काम नहीं किया। तो 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है, तो मैं 2-2 शिफ्ट करता था। मतलब सुबह अगर आया तो रात को मतलब 2 शिफ्ट फिनिश करके फिर ही घर गया, तो वो एक अलग ही मज़ा था उस चीज़ का। तो उसमें काफ़ी चीज़ें सीखी। एंड देन जब मेरा वो काम देखा, तो स्पाइसजेट एयरलाइंस दिल्ली से मुझे कॉल आया कि आप हमारे यहाँ पे दिल्ली में जॉब करोगे एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आप बोल सकते हो मैं अपने घर का पहला बच्चा हूँ जो मतलब घर से जॉब किया हो या हॉस्टल में जाके रहा हो। तो दिल्ली में रहा 1 साल, और दिल्ली में वहाँ पे एयर होस्टेस अपने इन फ्लाइट उसमें टीम में था, सारे एयर होस्टेस जो स्पाइसजेट एयरलाइंस के हैं। वहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी, ये इतनी बड़ी कंपनी चलती कैसे। मतलब इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारा होता है, और 30 मिनट्स जब वो फ्लाइट लैंड होती है, 30 मिनट में इतना सारा काम हो जाता है, और इतने सारे मतलब डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से सिंक्रोनाइज कैसे हो रहे, काम कैसे कर रहे। तो वो जब मैंने वहाँ पे सीखा, और मुझे वो जब पूरा प्रोसेस पता चला, और देखा कि सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, एंड ऑफ द डे कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ व्हाट एवरी एयरलाइन इंडस्ट्री वांटेड। सो ये मैंने को लगा कि ना ये बहुत सही चीज़ है, और इसी को अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करना है। और फिर 2007 में मैं फिर पापा के बिज़नेस में जुड़ गया आफ्टर माय वर्क एक्सपीरियंस इन स्पाइसजेट एयरलाइन। और फिर वो काफ़ी चीज़ें चेंजेस मैं अपने पापा के बिज़नेस में लेके आया,
और उसी से फिर मतलब आगे बढ़ते बढ़ते और आज फिर मैं बोला यार अभी क्या बिज़नेस करना, ये तो है पापा का है, इसी में रहना, इसी में कंटिन्यू करना। फिर भी एक अंदर से कुछ इच्छा हर बार होती थी कि कुछ अपना करे, कुछ अपना शुरू करे। और तो ये एक अलग ही वर्टिकल सर्जिकल में ये हमने अलग से शुरू किया, जहाँ पे हम कॉर्पोरेट सेक्टर्स को सप्लाई करते हैं, होम केयर पेशेंट्स को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो ये एक अलग ही वर्टिकल है उस बिज़नेस से। एंड मैंने देखा कि काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में और काफ़ी अलग जगह पे जो मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वहाँ पे दूसरे वेंडर्स सप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि व्हील चेयर ले लो, स्ट्रेचर ले लो, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम टैप नहीं कर पा रहे और दूसरे लोग कर रहे हैं। और काफ़ी ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे मतलब पेशेंट्स घर जाके उनको फिर रिहैबिलिटेट होना पड़ता है, तो वो हॉस्पिटल में लंबा समय नहीं बिताते डॉक्टर डिस्चार्ज करने के बाद। तो ये काफ़ी बड़ा मार्केट लगा हम लोग को। तो हमने फिर ये बिज़नेस मैंने ये शुरू किया था। और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं रोहित और समता, उन्होंने भी मुझे ना काफ़ी हिम्मत दिया और उन्होंने बोला कि हिम्मत कर, शुरू कर एक बार, जब तक शुरू नहीं करेगा तो तुझे पता नहीं चलेगा आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो 38 की एज में, 37 की एज में मेरे को लगा कि मैं क्या करूँ, नया कुछ शुरू करूँ नहीं करूँ। बस उनके हिम्मत से और मेरे वाइफ और फैमिली के सपोर्ट से और दोस्तों की सपोर्ट से ये काम मैंने शुरू कर लिया। तो अभी हमारे 3 लोगों की टीम है, मैं हूँ और मेरे दोनों स्टाफ है। एंड बाकी सारा डिलीवरीज हमारा पोर्टर और उससे हो जाता है। और गोडाउन है, गोडाउन में जो लेबर्स है वो बस वो काम। तो जैसे जनवरी 2020 में हमने ये सोचा कि कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करें, कुछ नया वर्टिकल इसी सर्जिकल फील्ड में शुरू करें जहाँ पे हम कस्टमर को पहुँच पाए। एंड मैंने ये नाम डिसाइड किया था जनवरी एंडिंग तक, डी स्प्रिंकलर्स। और डी आके मेरी वाइफ का नाम है दीपिका, और स्प्रिंकलर्स ऐसे कुछ छिटकना और कुछ मिरेकल करना किसी की लाइफ में। तो ये कुछ यूनिक नाम रखना था मुझे, तो डी स्प्रिंकलर्स हमने ये नाम रखा। एंड सोचते सोचते फरवरी शुरू हुआ और मार्च में अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया। कोविड के कहर से लॉकडाउन शुरू हो गया। तो एज ऑल दी फैमिलीज़ और सारे परिवार के जैसे मैं भी घर पे बैठा एक दिन, और घर पे बैठते ही जैसे ही फर्स्ट डे हुआ मेरे को काफ़ी कॉल्स आने लग गए, डॉक्टर्स के, नर्स के, सिस्टर्स के, हॉस्पिटल से, कि चेतन जो रेगुलर वेंडर हमको सप्लाई करते हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे, क्या तुम हमारी मदद कर पाओगे, क्या तुम हमको मास्क पहुंचा पाओगे। तो मुझे ये लगा कि जैसे हर कोई डॉक्टर एक शपथ लेता है या प्रण लेता है कि मैं किसी की जान बचाऊंगा, तो मुझे लगा हम भी एक मेडिकल फील्ड में, और हमें भी ये, भले हमने शपथ नहीं ली बट ये हमारा कर्तव्य है कि हमको ये निभाना चाहिए। तो बस माँ पद्मावती का नाम लेके हम टूट पड़े मैदान में। और अब मेरी गाड़ी को उस दिन फर्स्ट लॉकडाउन में तो कुछ भी नहीं था, इवन देयर वाज नो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आप कहीं पे जा भी नहीं सकते, तो सिर्फ मेडिकल वालों को अलाउड था। तो हमारे पास मेडिकल का वो सर्टिफिकेट और ये सब था। तो मैंने अपनी कार, जो महिंद्रा, आनंद जी महिंद्रा को मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, इतनी बढ़िया कार बनाई उन्होंने। उसके पीछे दोनों सीट्स को फोल्ड करके गोडाउन जैसा बना दिया, और सारे सामान जो भी ज़रूरत के कोविड के सामान थे वो लेके पूरे कर्नाटका में मैं फिरता रहा। और जैसे ही मतलब किसी डॉक्टर का कॉल आया, कुछ भी आया, तो वहाँ पे तुरंत गया एंड मैं उनको माल पहुँचाता था। और किसी अपार्टमेंट में, किसी घर में, कहीं पे किसी को भी चाहिए था, पूरा बैंगलोर, मतलब पहले ये कोने में रहता था, फिर शाम तक वो कोने में, ये कोने में। तो दिन में मतलब ना खाना पीना कुछ भी ध्यान नहीं रहता था, बस सिर्फ डिलीवरी और कोविड के इसमें ही लगा रहा था। भारत में इस वायरस के प्रकोप के दिन 1 से श्री चेतन पी पोरवाल इस महामारी में कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक सभी उत्पादों के साथ हर फ्रंट लाइनर की जरूरतों को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। एक भी छुट्टी के बिना आज तक इस कोरोना योद्धा ने मैनकाइंड को अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में सेवा देने के लिए रखा है। वहीं निस्वार्थ रूप से कर्नाटक के लगभग हर जिले की यात्रा कर रहे हैं। वहीं अपनी खुद की कार में स्टॉकिंग और सेल्फ ड्राइविंग द्वारा डॉक्टरों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। जोखिम भरी परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने सभी समस्याओं को हल कर दिया है और कई बार अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर दूसरों की मदद करने के लिए सभी संभव तरीकों से मदद की है। जब ये बिज़नेस मैंने शुरू किया तो मतलब शुरुआत थी, और फिर कोविड आ गया। तो कोविड में ये मतलब पहले ट्रांजैक्शंस मेरे शुरू हुए, और कोविड में मैं काफ़ी लोगों तक पहुंचा। तो डी स्प्रिंकलर्स का नाम काफ़ी जगह तक पहुंच गया, काफ़ी लोगों ने याद किया, हम लोग को दुआएं दी, रेटिंग्स दी, रिव्यूज़ दी कि मुसीबत के वक्त हम उनके काम आए। मैं यहाँ से मतलब रात भर ट्रैवल करता था। आप अगर हाईवे पे जाओगे देखोगे 40 किलोमीटर एक चेक पोस्ट और दूसरे चेक पोस्ट के बीच में मतलब एक इंसान नहीं दिखता था। इतने मतलब रिस्की एरिया में और इतने अंधेरे रात में मैं ट्रैवल करता था और वहाँ पे जाके डिलीवरी करी। और आप अगर देखोगे तो कोविड सेकेंड वेव में जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की काफ़ी ज़रूरत पड़ गई थी,
तो एक वक्त ऐसा आया कि देयर वाज अ कंपनी इन बॉम्बे जो है ना हमको 10 ऑक्सीजन मशीन्स देने के लिए तैयार थे, और कर्नाटका में सेकेंड लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया था कि सोमवार से लॉकडाउन होगा। तो मुझसे रहा नहीं गया, यहाँ पे पेशेंट मर रहे हैं और मुझे रोज़ कॉल आते थे रिलेटिव से, फ्रेंड से, कहीं ना कहीं से कि प्लीज़ आप कुछ भी करो, आप मुझसे पैसा ज़्यादा ले लो बट आप एक मशीन मुझे दे दो। तो मुझे वो सहन नहीं हुआ और मुझसे वो देखा नहीं गया। तो मैंने अपनी कार ली, यहाँ से मुंबई चला गया दोपहर में, और अगले दिन सुबह मतलब मुंबई पहुँचा 7 बजे। फिर वहाँ से मैंने अपना सामान लिया और उसी दिन वापस गाड़ी चला के मैं बैंगलोर आया, कि मतलब बिना सोए बिना कुछ खाए पिए रास्ते में जो भी मिला, कहीं गाड़ी रुकाई, 1 घंटा नींद लिया, फिर वापस बैंगलोर आके वो सारी की सारी 10 मशीन जिस ज़रूरतमंद को थी उनको दिया, और उनकी बहुत सारी दुआएं मिली। और उन्होंने बहुत मतलब कई लोग तो हाथ जोड़ के भगवान मानते थे कि ना आपने हमारे मतलब मौत के वक्त आप आके हमारी जान बचाए। तो वो फीलिंग आप किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते उस चीज़ की। तो ये बिज़नेस मैंने शुरू किया अपने खुद के सेविंग से, ज़्यादा नहीं, पहले मैंने वही 20-25 हज़ार डाला, थोड़ा माल ख़रीदा, बेचा। और कोविड में ऐसा हुआ था कि वो कैश ट्रांजैक्शंस या जो भी बोलो आप इमीडिएट पेमेंट्स ही होते थे, वहाँ पे उधारी वाला काम होता ही नहीं था। तो वो बोलते ना कोई भी तूफ़ान आता है तो किसी को नष्ट नहीं करता है, ज़रूरी नहीं कि वो नुकसान ही हो। तो मैं कई लोग के लिए फ़ायदेमंद हुआ, जैसे मेरे लिए फ़ायदेमंद भी हुआ था। तो काफ़ी पैसा मेरा आने भी लगा और मैं वो रोटेशन करते करते आज अपना बिज़नेस यहाँ तक लेके आया हूँ, बिना मतलब कोई फंडिंग या बिना कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट से। तो मेरा खुद का पैसा ही लगा और आज मैं खुद ही उसको डेवलप करके यहाँ तक लेके आया हूँ। तो आज इतना मुनाफा कमाते कि थोड़ा बहुत घर का खर्चा देख लेते और परिवार चला पा रहे। एंड यस, आगे और ग्रो करना और उसी ट्रैक पे है। तो जैसे बोलते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, तो उस टाइम पे जो नेकी किया और आज वो दरिया भर रहा है, तो उससे धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी, इफ़ यू सी बैंगलोर इज़ अ वेरी मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज स्टेट या सिटी। तो यहाँ पे ना काफ़ी अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं, और मुझे एज़ मैंने बताया कि मुझे सीखने की बहुत आदत है। तो मैं काफ़ी भाषाओं की बेसिक लैंग्वेज तो सीख ही लेता हूँ कि मैं किसी के साथ इंटरेक्ट करूँ तो उनको थोड़ा लगे कि यार चलो ये अपना बंदा और ये अपनी भाषा जानता है, और उनको ईजी हो जाता है कम्युनिकेट करने के लिए। और बाकी कोई भी प्रोडक्ट लो तो वो तो टेक्निकल है ही है, तो समझाने में कोई इतना इशू नहीं होता। तो जैसे आगे आपकी जो ज़रूरत है उसका मैं अगर सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ, आपका जो प्रॉब्लम है उसका मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो वो मैच हो गया तो आप मेरा मतलब मेरे कस्टमर बन जाते हो, बेसिकली वैसा है। एंड तो लैंग्वेजेस का कोई इतना इशू रहा नहीं, क्योंकि मुझे 13 लैंग्वेजेस आते हैं। आई कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स इन देयर लैंग्वेज, सो इट्स ईजी फॉर देम। वो भले उर्दू हो, अपने कन्नड़ा हो, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, गुजराती, कुछ भी हो, वी कैन कम्युनिकेट विद देम। खासियत ये है हमारे कंपनी की कि हम कस्टमर सर्विस और सेटिस्फैक्शन पे बहुत ज़्यादा, आप बोलो तो मतलब एक पूरा ही ध्यान उस पर देते हैं। कमाई और वो सब बाद में, पहले कस्टमर को सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। वो खरीदने के बाद भी और खरीदने के पहले भी उसका जो एक्सपीरियंस हमारे साथ होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो हम उसको टारगेट जब करते हैं ना, तो वो एक रेफरल बिजनेस हमारा शुरू हो जाता है। समझो कि आपने हमसे कुछ मान लिया और आपको हमारा एक्सपीरियंस अच्छा लगा, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारे लिए रिव्यू रेटिंग छोड़िए। इसी के हिसाब से आप देखोगे 1800 प्लस हमारे गूगल पे आज 5 स्टार पे एवरेज हमने 5 to 5 मेंटेन किया है। तो ये हमारा एक गोल है, विच इज़ मेन मोटो। देन उससे क्या होता है, आप किसी और को रेफ़र करोगे। और कोविड के टाइम जब लोगों ने मेरी सर्विसेज देखी तो उनसे और एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यार इस बंदे के ऊपर अपन कभी भी रिलाई कर सकते हैं, इसके ऊपर हम कभी भी भरोसा कर सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो ही इज़ अवेलेबल एंड ही हैज़ द राइट प्रोडक्ट फॉर अस। सो दिस इज़ व्हाट हेल्प्स मी इन बिल्डिंग। एंड अभी नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए मैं काफ़ी नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन किया हूँ, तो उस ऑर्गेनाइजेशन से मैं और आगे अपने कस्टमर बेस बढ़ा रहा हूँ और उसी से मैं बिज़नेस को ग्रो कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने ये बिज़नेस शुरू किया था एज आई सेड इन जनवरी 2020 में, सोचा फरवरी में लाइसेंस और ये सब मिले हमको, काम स्टार्ट किया ही था। बट ठीक है, वो तभी इतने ऑर्डर्स नहीं आए थे बिकॉज तभी सब एस्टैब्लिश कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, अस्पताल में हॉस्पिटल्स में जाके डॉक्टर से मिल के उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि ये हमने स्टार्ट किया, कॉर्पोरेट कंपनी को ढूंढ रहे थे। और लग गया कोविड। अब कोविड लग गया तो हम जो हमारे फर्म में सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, मेडिकल सॉफ्टवेयर आप देखोगे वो काफ़ी महंगे हैं, तो वो मेरे पास, और लॉकडाउन में सब कुछ बंद था तो वो लेने का ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास, और वो उसको शुरुआत करने का भी ऑप्शन नहीं था। तब पता नहीं बातें कर रहा था या आई डोंट नो, दैट्स वो बोलते ना, वो माइक ऑन होता है फ़ोन में या कुछ रिकॉर्डिंग होती रहती है, और बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात की, और पता नहीं कहाँ से थोड़े दिन के बाद वो व्यापार का एक एडवर्टाइजमेंट कहीं देखा मैंने, व्यापार है एंड देयर आर अदर 2-3 कंपनीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जैसे ही व्यापार का मैंने देखा, आई वॉज लाइक हाँ यार ये सही है। क्यों, मेरे कस्टमर्स जब मैं उनको माल देता था, डॉक्टर्स है या हॉस्पिटल्स है जो भी है, उनको जब मैं माल देना शुरू करता वो बोलते थे बिल कहाँ से, अब मेरा बिल दे नहीं सकता बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ऑन द गो हूँ।
तो मैं बोला ये बहुत सही चीज़ है, ये फ़ोन में ही है सॉफ्टवेयर, यहीं पे तुरंत बिल बनाया, उनको ईमेल आईडी लिया और ईमेल भेजा और पीडीएफ कॉपी उनको चला गया। तो जब मैंने व्यापार पहला स्टार्ट किया और यूज़ करना, इतना यूज़र फ्रेंडली था और आई वुड से कि इससे मेरा बिज़नेस इतना अच्छा हुआ, इतना स्ट्रीमलाइन हो गया और इतना मतलब हैसल फ्री हो गया कि मैं जिसको पेमेंट दिया, पेमेंट लिया, बिल बनाया, सब कुछ वहीं पे फिनिश हो गया। ऐसा नहीं था कि मुझे कहीं लिखना था, लिखूँ पेपर में, फिर ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं से या आऊँ रात को फिर बैठ के हिसाब किताब करूँ, गिनूँ किसका पैसा आना, किसका देना है, क्या आना है। इतना मतलब सिस्टमैटिक और हैसल फ्री हो गया था और सबसे खुश तो ज़्यादा कस्टमर होते थे कि यार मैं ऊपर चढ़ा नहीं अपने अपार्टमेंट में, तेरा बिल आ गया मेरे व्हाट्सएप पे। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस और तजुर्बा रहा। तो व्यापार हैज़ ऑल्सो प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन आवर बिजनेस टू ग्रो एंड यू नो मेक आवर कस्टमर एक्सपीरियंस वेरी बेटर एंड यू नो बहुत उसको उम्दा बोलोगे तो उम्दा बनाया उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारा ऑफिस जयनगर 40 ब्लॉक में है और यहाँ पे थोड़े प्रोडक्ट्स हमने रखे जो कभी कोई पेशेंट्स कभी आते हैं पूछते हैं, यहाँ पे वॉक इन हो जाता है तो उनको दिखाते हैं, व्हील चेयर है, वॉकर्स है, ये सारी प्रोडक्ट्स उनको देख के एक्सपीरियंस करवा के बेसिकली वो से हमने एक एक्सपीरियंस सेंटर बनाया है। मोर देन एन ऑफिस, यू नो इट्स अ बैक एंड ऑफिस है बट एक्सपीरियंस सेंटर है। कोई आया यहाँ पे तो उनको कोई प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करना तो वो देख सकते हैं, वरना हमारे गोडाउन्स है बैंगलोर में 2-3 जगहों पे। तो जो भी ऑर्डर आता है कस्टमर के घर हम पहुँचा देते हैं, हॉस्पिटल्स पे या जहाँ पे भी वो उनके घर पे रेस्ट लेना है या शिफ्ट हो रहे डिस्चार्ज हो रहे तो हम वहाँ पे उपलब्ध करवा देते हैं। और काफ़ी प्रोडक्ट्स हमारे दिल्ली से, गुजरात से, अहमदाबाद से, बॉम्बे से, ऐसे सब जगह से भी आता है जो बड़े बड़े इम्पोर्टर्स हैं, तो वहाँ से भी हम करते हैं और सप्लाई करते हैं उसको। हम आप देखोगे जैसे मैंने कहा कि बाल से लेके पैर के नाखून तक बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती है अपने हेल्थ केयर सर्जिकल प्रोडक्ट्स में। तो डिपेंडिंग ऑन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी देयर इज अ प्रोडक्ट। तो वी डील विद ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे कि आप अगर मोबिलिटी एड्स ले लोगे तो जैसे व्हील चेयर, वॉकर, वॉकिंग स्टिक, ये हो गया उम्र वाले लोगों के लिए जिनका नी का ऑपरेशन हुआ, हिप सर्जरी हुई, तो उनको घर पे जब शिफ्ट हो जाते तो उनको लेटाना पड़ता है बेड पे, तो हॉस्पिटल बेड से लेके ये सारी चीज़ें हम घर पे भी उपलब्ध करवाते, डिलीवरी करवाते अक्रॉस इंडिया, नॉट ओनली बैंगलोर। इफ़ यू वांट अक्रॉस इंडिया हम उसको उपलब्ध करवा सकते हैं। तो आज हमारा नेटवर्क इतना बड़ा है या हमने इतनी मेहनत करके एक अपना नाम भी किया और कनेक्शंस ऐसे बनाए हैं लोगों से कि आप कहीं पे भी बोलो वी कैन हेल्प यू इन अरेंजिंग इट और या हम वहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे। देन वी हैव अदर प्रोडक्ट्स लाइक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स। जैसे अपने हिंदुस्तान में ना काफ़ी लोगों को है ना प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं है। आप अगर वही अब्रॉड जाओगे, एक प्रोडक्ट है डिफिब्रिलेटर बोलते हैं उसको। तो जैसे मतलब एक पेशेंट अगर उसको हार्ट अटैक आता है या बंदा हार्ट अटैक आता है चलते चलते रोड पे या फुटपाथ पे या कोई मॉल में कहीं पे भी, और वो गिर जाता है, वो सांस नहीं ले रहा, वो डेड हो गया, देयर आर 7 गोल्डन मिनट्स वेयर यू कैन स्टिल सेव हिज लाइफ विद अ राइट प्रोडक्ट। उसको अगर आप CPR दोगे और CPR देके वो एक करंट शॉक मारने का जो एक मशीन आता है वो डिफिब्रिलेटर बोलते हैं, वो मशीन आप यूज़ करोगे, देयर आर स्टिल 75% चांसेस यू कैन रिवाइव दैट पेशेंट बैक टू लाइफ। सो ये सारी प्रोडक्ट्स है हम जो डील करते हैं, बट लोगों को जानकारी नहीं है। तो एज आई सेड वी आर एन इंफोप्रेन्योर, तो हम काफ़ी अपार्टमेंट्स में जाके हम लोग वहाँ पे प्रेजेंटेशंस देते हैं और काफ़ी कॉर्पोरेट्स में ये चीज़ों के बारे में नॉलेज है तो वहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। ये सारी चीज़ें हम डील करते हैं लाइफ सेविंग। और जब हॉस्पिटल में जाओ तो हॉस्पिटल्स में भी फर्नीचर्स लगते हैं, बेड्स लगते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, मॉनिटर्स लगते हैं पेशेंट के बाजू में, उनके टेस्टिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो डील करते हैं। वो सारी प्रोडक्ट्स हम लोग डील करते हैं। तो इसमें भी काफ़ी मॉडल्स और रेंज है एंड दिस इज व्हाट। एंड एक कोई नर्सिंग कॉलेज की बात ले लो, अगर बच्चा MBBS करने जा रहा है तो उनको कोट चाहिए होता है, डॉक्टर्स कोट, सेथोस्कोप चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग डील करते हैं। तो ये एक MBA चाय वाला प्रफुल्ल भिल्लोरे आप जानते ही होंगे, ही इज़ यू नो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो मैं अपने आप को इन्फोप्रेन्योर बोलता हूँ बिकॉज आजकल वो नया टर्म स्टार्ट हुआ इन्फोप्रेन्योर। तो आप किसी को एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उनके प्रॉब्लम्स का आप सोल्यूशन दे रहे हो और वो सोल्यूशन से वो आपकी खरीदी और बिक्री हो रही है। तो आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि किसी के सवाल जवाब का आपने जवाब दिया और आपने एक अपना बिजनेस किया। तो दैट्स अ न्यू टर्म विच आई लाइक एंड उसका एक बहुत अच्छा, एक छोटे छोटे रील्स देखते हैं ना, बहुत अच्छी बात बोली कि आपको ना कहीं जाके एक बिल्डिंग बनानी है तो आप पहले दिन जाके ईंट रख दो, फिर बाद में दूसरा कुछ करो, तीसरा करो, सीमेंट लाओगे, ये लाओगे। आप पहले ईंट तो रखो, आप ईंट रखोगे तो धीरे धीरे आपकी वो 10 माले की बिल्डिंग जो आप सोच रहे हो वो बनेगी। आप ईंट ही नहीं रखोगे, आप सोचते रहोगे तो वो कोई भी सपना पूरा करना होगा नहीं। तो अगर आप सपने देखते हो तो पहले से दिन से ही आप उसकी शुरुआत और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, आप कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। As everyone knows, entry world is
risky, but he is taking on his own life on risk and giving along with his boy, going to many places and supplying all the things to the needy people. Really, you are doing a great job, bro. It's not a easy thing. This is called real humanity. This is the called. But I really appreciate you because you are taking your own risk life and you are doing a great things to the society. I'm Dr. Niranjan, urologist from Kanya Specialty Hospital, Hassan. We were looking for hand sanitizers, gloves, and masks and N95 masks. We were not getting it. So thanks to Chetan, he came all the way from Bangalore to supply us all these things. We're happy for his services. Thanks a lot. Chetan, thank you so much. Thank you for your services, and thanks for your entire team. You came all the way from Bangalore, and I know it's difficult to travel from there, but still, thank you very much. During this COVID-19 crisis, you have come all the way from here, gave us all the products which we require. I'm Dr. Vikas, and I really appreciate Chetan and the Parasurgicals. In the midst of this crisis, he came all the way from Bangalore to give me all the corona, the hazmat suits and everything. I really thanks a lot for the service, and I really appreciate it. Thanks a lot. No problem.